Good morning, students. Hope you are doing well. We are doing chapter 2nd of Beehive book. Chapter name is The Sound of Music, and we are doing part 1 of it. Evelyn Gillinney listens to sound without hearing it. In previous video, we have studied about Evelyn Gillinney, who is deaf, and we have studied about her journey of learning music instead of deafness. Now let's get started with further chapter. Page number 18, paragraph 5th. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. After all this, कि जो एवलिन गिलिनी है उन्होंने जो भी अचीवमेंट्स ली कि वो पहले ऑर्केस्ट्रा में प्ले करती थी, एक ग्रुप में प्ले करती थी म्यूज़िक को. आफ्टरवर्ड वो क्या है सोलो परफॉर्मेंस देने लगी थी और उन्हें क्या है कुछ अवार्ड्स भी मिले थे. तो इन सारे अचीवमेंट्स के बाद अगर कोई भी ये बोलता कि जो एवलिन गिलिनी है उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो इस चीज़ का जो घमंड है, जो एरोगेंस है, वो बिल्कुल भी उनके फेस पे दिखती नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थी और हम्बल थी. इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर. जो ये लाइन है वो एवलिन गिलिनी ने बोली है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ पे जाना है, आप you know about your goal, then you definitely achieve it. तो definitely आप क्या है इसे achieve कर लेते हो. And she got right to the top, और वो सीधा क्या है टॉप पे चली गई थी क्योंकि जो एवलिन गिलिनी है she also knows about her goal. The world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule. Most sought after means most popular और in demand. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है एवलिन गिलिनी की कि मोस्ट साउट आफ्टर की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और उस टाइम जो डिमांड में थी और जिसको क्या है थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे और जिसका बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल था कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बिजी रहती थी कॉन्सर्ट्स में. तो क्या है वो सीधा क्या है टॉप पे चली गई और ये सब क्या है उसकी प्रेस के बारे में है कि मोस्ट पॉपुलर थी, थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उनको बजाने आते थे और उनका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी था. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means fascinating and curious, मतलब अट्रैक्ट करने वाले और बहुत ही क्यूरियस मतलब जिज्ञासा से भरे, एक्साइटमेंट से भरे. तो ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग और एक्साइटमेंटफुल होते थे कि जो एवलिन है उनके फंक्शंस को देखना कि वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालती थी अपने म्यूज़िक को प्ले करने में और जो क्या है सुन नहीं पाती थी बिना सुने. इन आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. और जो ये लाइन है इट इज़ सेड बाय एनी इंटरव्यूअर कि हमारी 2 घंटे बात हुई थी, कोई भी इंटरव्यूअर है वो उसने बताई है ये बात, तो उसमें क्या है कोई भी ऐसा वर्ड क्या है मिस नहीं किया था एवलिन ने जो क्या है उनको पता ना चला हो और मैंने बोला हो. मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड. और जो ये लाइन है इट इज़ सेड बाय एवलिन गिलिनी. तो वो कहती हैं कि जो मैन है जिनकी क्या है बुशी बियर्ड्स होती हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी और लंबी बियर्ड होती हैं, तो क्या है उनसे मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि वो क्या है मोस्टली लिप रीडिंग करके क्या है फ्रंट पर्सन की बात को समझती थी.
इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, तो वो आगे कहते हैं कि सिर्फ वो लिप्स नहीं पढ़ती थी, इट इज़ द होल फेस, तो वो क्या है पूरे के पूरे फेस को ही रीड करती थी, स्पेशली द आइज़, और वो आइज़ को रीड करके भी क्या है, जो उनके सामने आदमी बैठा है या कोई भी इंसान बैठा है तो उनकी वो क्या कहना चाह रहा है उसको वो जान लेती थी। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, और वो क्या है, लिल्ट मीन्स अ वे ऑफ स्पीकिंग, तो वो क्या है कोई भी फॉल्ट और मिस्टेक के बिना क्या है स्कॉटिश वे में क्या है बात अच्छे से कर लेती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, तो जो एवलिन गैलेनी है वो कहती है कि जो मेरी स्पीच है वो क्या थी, वो क्या है क्लियर है, बिकॉज क्या है मैं जब तक 11 साल की थी तब तक क्या है मैं अच्छे से सुन पाती थी, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज, तो ये सब बातें नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि उन्होंने किस तरह से मैनेज किया, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज उनको आई जब उन्होंने फ्रेंच और जो बेसिक जैपनीज़ है उनको सीखा। मीन्स उनको क्या है फ्रेंच और जैपनीज़ लैंग्वेजेस भी आती थी, स्कॉटिश में तो उनका अच्छा एक्सेंट था, बट फ्रेंच और जैपनीज़ भी उनको बहुत अच्छे से आती थी।